अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर काम की है। जी हाँ, केंद्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाला समय बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाओं के बीच कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने हाल ही में वेतन आयोग को एक लेटर सौंपा है। एनसीजेसीएम के प्रपोजल में बेसिक सैलरी बढ़ाने के साथ ही भत्तों में 3 गुना इजाफा करने की डिमांड की गई है। इसके अलावा महंगाई भत्ते के मर्जर को लेकर भी सुझाव दिया गया है। यदि इन मांगों को मान लिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से सबसे अहम डिमांड डीए को बेसिक पे में मर्ज करने को लेकर है। डीए बढ़कर 60% तक पहुंच गया। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60% तक पहुंच चुका है, लेकिन नए प्रस्ताव में कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही डीए 25% की लिमिट को क्रॉस करे, उसे तुरंत बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का तर्क है कि सरकारी दर और बाजार के रियल प्राइस में 25% तक का अंतर होता है। इस कारण कैलकुलेशन हमेशा मार्केट प्राइस के आधार पर होनी चाहिए। डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का सीधा सा मतलब यही है कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट और अन्य भत्तों का बेस स्थायी रूप से बढ़ जाएगा। इससे उनकी टेक होम सैलरी में भी इजाफा होगा। डीए के कैलकुलेशन में बदलाव की मांग। संगठनों की तरफ से कहा गया कि केवल डीए बढ़ाना ही काफी नहीं है। संगठनों ने इसके कैलकुलेशन के तरीके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि मौजूदा इंडेक्स कर्मचारियों के असर खर्च के पैटर्न को सही ढंग से शो नहीं करता। अभी डीए हाइक की कैलकुलेशन 12 महीने के एवरेज के बेस पर होती है, जिससे महंगाई का असली असर कर्मचारियों तक पहुंचने में देरी होती है। प्रपोजल दिया गया कि इसे घटाकर 6 महीने का एवरेज किया जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। ये भी सुझाव दिया गया कि महंगाई की कैलकुलेशन सरकारी कंट्रोल दरों की बजाय ओपन मार्केट प्राइस के आधार पर की जाए। घर के किराए में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव। घर के किराए में लगातार इजाफे को देखते हुए हाउस रेंट अलाउंस में भी बड़े बदलाव की मांग की गई है। नए प्रपोजल के अनुसार एक्स कैटेगरी के शहरों 50 लाख से ज्यादा आबादी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए को बेसिक पे का 40% करने का सुझाव दिया गया। वाई कैटेगरी के शहरों के लिए 35% और जेड कैटेगरी वाले शहरों के लिए इसे 30% करने की मांग की गई है। ये भी मांग की गई कि पेंशनर्स को भी एचआरए का फायदा दिया जाए। घर के किराए में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव। घर के किराए में लगातार इजाफे को देखते हुए हाउस रेंट अलाउंस में भी बड़े बदलाव की मांग की गई है। नए प्रपोजल के अनुसार एक्स कैटेगरी के शहरों 50 लाख से ज्यादा आबादी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए को बेसिक पे का 40% करने का सुझाव दिया गया। वाई कैटेगरी के शहरों के लिए 35% और जेड कैटेगरी वाले शहरों के लिए इसे 30% करने की मांग की गई है। ये भी मांग की गई कि पेंशनर्स को भी एचआरए का फायदा दिया जाए। ऐसी ही सरकारी आदेश, कर्मचारी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन सब्सक्राइब जरूर करें।